उनसे कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने प्रभु आपको पहचाना नहीं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और इस प्रकार से जामवंत जी ने कहा कि अगर आपको मणि लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा। लाला ने कहा ये भी ठीक है। अब हमारे कन्हैया ने दूसरा विवाह किसके साथ कर लिया, जामवती जी के साथ। फिर कहते हैं तीसरा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी जी के साथ, जो आज भी यमुना जी के रूप में वृंदावन में बह रही हैं। और कहते हैं कि श्याम सुंदर के समय का दो ही चीज है, पहली तो यमुना महारानी है और दूसरे हैं हमारे गिरिराज जी गोवर्धन महाराज। और अगर आप वृंदावन गए हैं, आपने सब मंदिरों का भ्रमण कर लिया, और अगर आप यमुना जी के पास नहीं बैठे तो फिर मेरे हिसाब से तो वृंदावन जाना व्यर्थ। क्योंकि यमुना महारानी उसी समय की है जब हमारे ठाकुर जी यमुना में विहार करते थे। उन्होंने कालिया मर्दन किया, कालिया नाग को मारा, तो उसी समय की यमुना जी आज भी बह रही हैं। तो जब भी आप वृंदावन की भूमि पर जाएं तो कुछ समय आप यमुना जी के समीप बैठें और यही सोचें कि कैसे हमारे ठाकुर जी ने सुंदर सा यहाँ पर विहार किया होगा, हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी कैसे इस यमुना पुलिन पर आकर के सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, ये सोचा करिए। तो इस प्रकार से जो तीसरी पटरानी है वो कौन हुई, कालिंदी जी। उसके बाद हमारे ठाकुर जी का विवाह भद्रा के साथ हुआ, लक्ष्मणा जी के साथ हुआ, मित्र वृंदा। और जो अंतिम विवाह है वो कहते हैं नग्नजिति के साथ हुआ। इस प्रकार से हमारी भगवान की ये 8 पटरानियां हैं। 8 पटरानियों के बाद अब भगवान के 16,000 विवाह और बाकी हैं। तो अब उसकी कथा में हम प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्रेण हृत छत्रेण रत्कुंडल बंधुना हृतामराधि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्रेण हृत छत्रेण रत्कुंडल बंधुना हृतामराधि स्थापेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम। सुखदेव जी ने कहा कि एक भौमासुर नाम का राक्षस बड़ा अत्याचारी, खूब अत्याचार कर रहा था। और इतना अत्याचार उसने करा कि एक बार उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया। इतना अत्याचारी था कि उसने इंद्रेण हृत छत्रेण, इंद्र का छत्र चोरी कर लिया। हृत कुंडल बंधुना, जो अदिति माता है, जो देवताओं की माता है, उनके कुंडल को चोरी कर लिया। और तो और 16,000 कन्याओं को भी वो अपहरण करके अपने साथ ले आए। तो सारे जितने भी देवता हैं वो बड़े चिंतित हैं कि हमारे माता के कुंडल चोरी कर लिए। और तो और सारी देवताओं की कन्याओं को, गंधर्वों की कन्याओं को उसने अपहरण करके अपने साथ एक गुफा में रख लिया। तो गोविंद ने जैसे ही सुना कि उन कन्याओं का इसने अपहरण कर लिया है, इसलिए अब हमारे गोविंद उस भौमासुर को मारने के लिए जाते हैं। तो तभी सत्यभामा जी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो सत्यभामा को लेकर के हमारे गोविंद गरुड़ पर सवार हुए और उसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमारे गोविंद ने 5 सिर वाले मुर राक्षस का वध किया। और जैसे ही उसके सभा में प्रवेश करते हैं, भौमासुर भगवान को मारने के लिए आया और हमारे गोविंद ने एक ही बार में उस भौमासुर का वध कर दिया। बोलिए गोविंद वल्लभ भगवान की जय हो। अब हमारे जो गोविंद हैं वो देख रहे हैं कि वो कन्याएं कहाँ हैं। इधर उधर देखा और एक सुंदर से कक्ष में प्रविष्ट करते हैं तो 16,000 कन्याएं, आंखों में आंसू हैं। वो जैसे ही उन्होंने कन्हैया को देखा कहती हैं कि आप
हमारे समक्ष आ गए हो, हमारा कोई इस संसार में नहीं है। अब देखिए जो वो 16,000 कन्याएं हैं, अगर अब वो अपने माता पिता के पास भी चले जाएं तो माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो सारी जितनी भी कन्याएं हैं उनके आंखों में आंसू है कि गोविंद अब हमारा कोई नहीं सहारा है, आप ही एकमात्र सहारा हो हमारे, इसलिए गोविंद हमें स्वीकार करो। तो सारी जितनी भी वो कन्याएं हैं 16,000 गोविंद के स्वरूप को देखकर उनसे याचना कर रही हैं कि हे प्रभु हमें आश्रय प्रदान कीजिए, हमारा कोई भी नहीं है, ना माता पिता है न सगे संबंधी, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, इसीलिए हे गोविंद जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे गोविंद, हे मुरलीधारी, हे कन्हैया, ये जो जीवन है वो आपके चरणों में समर्पित है। तो गोपियाँ इस सुंदर भाव गाती हैं और वही कन्याएं आज भाव गा रही हैं और कहती हैं, आप भी कहिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सभी गाइए और देखिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। इस संसार में हमारा एकमात्र ही सहारा वो गोविंद है, वो मुरलीधारी कन्हैया है। तो इसलिए गोविंद से कहिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और वो कन्याएं कहती हैं, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। हो मुरलिया तेरे अधरों की। वो कन्याएं कहती हैं कि हे कन्हैया, आपके अधरों में जो वो मुरली है, उन अधरों पर मुझे स्थापित करिए, जैसे उस मुरली को स्थापित किया। और कहती हैं, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। हो मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे ऐसी नचा ले हे मुरलिया वाले। गोविंद, मैं आपकी मुरली हूँ और मुरली में जैसे ही आप प्राण फूकोगे वैसे ही मैं बजूंगी, जो सुर बजाओगे वो वैसे ही बजूंगी। तो इसीलिए चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे ऐसी बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और अब वो कन्याएं कहती हैं कि आपने कठपुतली देखा होगा,
कठपुतली को जैसे ले जाओ, जहां ले जाओ वो चलती, वैसे ही कन्याएं कहती हैं। मुरलिया कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, दोनों हाथ उठाकर, चाहे तुझे देखो कन्हैया, अब मेरा अपना कोई भी नहीं है। मेरे जो अपने थे, जिसको मैं अपना कहती हूँ कि ये मेरे सगे संबंधी, मेरे माता पिता भाई बंधु हैं, उन सब ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। इसलिए गोविंद, वो सारी कन्याएं कहती हैं, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। हे गोविंद, मुझे सबने छोड़ दिया है, कोई मेरा नहीं है। इसलिए गोविंद, प्रार्थना है आपसे, अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, दोनों हाथ उठाकर, तू ही अपना ले मुरलिया वाले। और गोविंद से प्रार्थना करें कि कोई रिश्तेदार अपनाए चाहे ना अपनाए, आप मुझे अपना लो और कहिए, अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, अब तू ही मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखिए कौन कौन गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहता है, कौन कौन हाथ उठाए और कहे मेरे साथ, इसलिए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो उन
सब कन्याओं ने एक ही बात कही कि जीवन है तेरे हवाले, हे मुरलिया वाले। अब तू ही अपना बना ले, हे मुरलिया वाले। क्योंकि जीवन में जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब ने हमें त्याग दिया है, अपना कोई भी नहीं है। इसलिए गोविंद आप हम सबको अपना लीजिए। और ये हमें बताती है कि जैसे कन्याओं ने, 16,000 कन्याओं ने अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही हमें भी गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। गोविंद कोई मेरा नहीं है। आप देखो, सुख में तो सब आ जाते हैं। अगर आपके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो सब आपके पास आएंगे, सब चापलूसी करेंगे आपके। अरे आप बड़े अच्छे हो, हम आपके साथ हैं। आप जब कहोगे, रात में 12 बजे बुलाओगे, आपके घर आ जाएंगे। और महाराज जब धन चला जाता है, संपत्ति चली जाती है, ये पद प्रतिष्ठा चली जाती है, तो यही अपने फोन ही नहीं उठाते। उनसे कहो दिक्कत आ गई है, मुसीबत आ गई है, तो कहेंगे टाइम नहीं है मेरे पास। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो फोन ही नहीं उठाते हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि जो इस संसार के साथी हैं वो सिर्फ पैसों तक ही सीमित है। धन है तो आपके पास आएंगे, पर जो गोविंद है वो पैसा नहीं देखते हैं, वो धन नहीं देखते हैं। इसीलिए आप अपने आप को पूर्णता उनको समर्पित कर दीजिए। यही आज ये कन्याएं, ये 16,000 जितनी कन्याएं हैं, वो हम सभी यही समझा रही। तो अब गोविंद ने जैसे ही उनके अश्रु देखे, गोविंद ने कहा ठीक है, हम तुम सबको अपनाएंगे। और इसीलिए आज जितनी भी ये 16,000 कन्याएं हैं, गोविंद के साथ द्वारका आई। और द्वारका में धूमधाम से 16,100 जो कन्याएं हैं उनका विवाह हमारे गोविंद के साथ हुआ। तो अब कितने विवाह हो गए? 16,108। अब ये प्रश्न भी उठ सकता है कि 16,108 ही क्यों है, कौन है ये लोग? तो कहते हैं कि जो 16,000 हैं वो उपासना कांड, जो वेद में जो उपासना कांड है उसके जो 16,000 मंत्र हैं वही हमारे गोविंद की 16,000 रानियां हैं। उपनिषद में जो 100 प्रकार की जो श्रुतियां हैं, वही जो श्रुतियां आज गोविंद की 100 पत्नियां बनी। और जो 8 पटरानियां हैं, कहते हैं कि वो 8 पटरानियां भूमि, आकाश, जल, अग्नि, वायु, मन, अहंकार, बुद्धि, ये जो 8 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, वो 8 प्रकार की प्रकृति आज गोविंद की अष्टपटरानियां बनी। तो इस प्रकार से हमारे गोविंद ने 16,108 विवाह किए। और अब हमारे गोविंद का जो परिवार है, उस परिवार में हर एक रानी के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना कि जब 16,108 रानियां हैं, प्रत्येक रानी के कितने 10-10 पुत्र हैं, तो कितने हो गए? कितने हो गए? पुत्र कितने हो गए? 1,61,080 पुत्र हैं। अब पुत्रियां हुई, उसके बाद फिर बच्चों के भी बच्चे, नाती पोते हुए। और कहते हैं कि हमारे कन्हैया का जो परिवार है कितना विशाल हो गया, 56 करोड़ का परिवार बन गया। इतना विशाल का है परिवार। पर देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इतना विशाल परिवार है, 56 करोड़, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या है। परंतु हमारे गोविंद इतने विशाल परिवार में भी हमेशा क्या करते हैं? मुस्कुराते रहते। इतनी मुसीबतें आई गोविंद के, इतना विशाल परिवार है, पर आप देखो कभी गोविंद का चेहरा आपने मुरझाया हुआ देखा है? देखा है किसी ने? कहीं भी जाइए आप, राधा रमण जाइए, राधा वल्लभ जाइए, बांके बिहारी जाइए, तो गोविंद की वही छवि मुस्कुराते हुए आपको नजर आई। कोई ऐसा विग्रह गोविंद का नहीं दिखेगा
इसमें गोविंद बैठे हुए हैं कि बताओ मेरे 16,108 रानियां हैं तो मैं मुरझा जाऊं? कभी मुस्कुराते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इतने नाती पोते बच्चे हैं फिर भी गोविंद मुस्कुराते रहते। तो इसका मतलब है कि जीवन में हमेशा क्या करना है? हंसते रहना है। गीता के श्लोकों में भी गोविंद ने अर्जुन से यही कहा कि ना सोष्यति ना कांक्षति, कि अर्जुन तुम युद्ध में हो पर हमेशा मुस्कुराते रहो, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी की मृत्यु हो गई हो और अब वहां पे भी ठहाका मार रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। मुस्कुराने का मतलब है हमेशा आनंदित रहना है आपको। ये नहीं कि कोई मर गया, अब सभी लोग राम नाम सत्य कह रहे हैं और आप खिलखिलाते हो, हंस रहे हो, तो वहां पर आपको डंडे भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए वहां नहीं ऐसे खिलखिलाते हुए हंसना है। गोविंद का कहने का ये तात्पर्य है कि जीवन में मुसीबतें आए तो घबराना नहीं है, हमेशा आनंदित होते हुए उन सभी मुश्किलों का सामना करना है। अच्छा, आप गोविंद के जीवन को देखिए। जन्म कहाँ हुआ उनका? मथुरा में तो हुआ, पर मथुरा में कहाँ हुआ? जेल में हुआ। जेल में जन्म हुआ और जैसे ही वो छोटे से शिशु बनकर आए तो वसुदेव बाबा उनको टोकरी पर रखते हुए यमुना जी की तेज धारा में लेकर गोकुल ले गए। इतना जल बरस रहा था, इतनी जोर की बारिश हो रही थी, इतना संकट गोविंद पर आया। कहते हैं कि जब छठी हुई तो कौन आ गई? मौसी जी आ गई, पूतना मौसी आ गई मारने के लिए, विष पिलाने को। मौसी जी तो आती हैं आजकल, प्रेम लुटाती हैं, पर गोविंद की मौसी देखिए विष पिलाने आ गई। फिर शक्टासुर आया, तृणावर्त आया, धेनुकासुर, इतने असुर आए, कालिया आया, पर गोविंद ने अपना जो चेहरा है, अपनी मुस्कुराहट को कभी हटाया नहीं, हमेशा वो मुस्कुराते रहते। इतने संकट जीवन में आए पर कभी वो दुखी नहीं हुए। और इसलिए गोविंद हम सबको बताना चाहते हैं कि जीवन में लाख परेशानियां आ जाए पर अपनी हिम्मत को, अपने आनंद को कभी अपने जीवन से हटाना नहीं। ये गोविंद बताना चाहते हैं। गोविंद ने जो ये लीलाएं करी हैं, जो ये कथा हम आपको सुना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस सुनना है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। इन कथाओं के पीछे बहुत मर्म है, बड़ी गहराई है। अगर हम समझेंगे तो सारी बातें इन्हीं सब लीलाओं में भगवान कह देते। भगवान ने रुक्मणी जी के साथ हंसी टिटोली करी, बड़ी सुंदर उनके मध्य हंसी टिटोली होती है। गोविंद कहने लगे कि एक तुमने गलती कर दी है। रुक्मणी जी कहती क्या गलती कर दी है? गोविंद वैसे तो कभी दुखी नहीं होते थे पर दुखी हो गए एक बार। तो रुक्मणी जी को लगा कि जो हमेशा मुस्कुराने वाले जो गोविंद है वो आज दुखी कैसे हो गए। पूछा क्या हो गया? तो गोविंद कहते तुमने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? तो कहा कि आपने गलती ये कर दी है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया है। अब देखो मैं इतना काला हूं, कालिया नाग से युद्ध करने के बाद और काला हो गया हूं, इतना डरपोक हूं कि समुद्र में जाकर छिप गया हूं, ना मैं बलशाली हूं इतना, मुझे सब लोग रणछोड़ कहते हैं, मैं भाग गया था युद्ध से, और ना तो मेरी माता का पता है ना पिता का पता है। कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, ना एक माता पिता मेरे हैं। तो ऐसा आप करो, अभी भी टाइम है, आप किसी और से विवाह कर लो। और जैसे ही सुना हमारी रुक्मणी जी उसी समय गिर जाती। हमारे ठाकुर जी ने फिर उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया और कहा अरे देवी जी आप हमारे स्वभाव से अभी परिचित नहीं हो, आपको तो मालूम होना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे हंसी टिटोली करते रहते हैं और हमेशा मिठाई नहीं खाते रहना चाहिए, कभी कभार नमकीन भी चख लेनी चाहिए वरना डायबिटीज हो सकती है।
इसलिए पति पत्नी के मध्य थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी हो जानी चाहिए। आज गोविंद ये बता रहे हैं, अगर पति पत्नी के मध्य थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है तो उससे जो प्रेम है वो और बढ़ता है। तो आज हमारे गोविंद गृहस्थ जीवन को बता रहे हैं कि गृहस्थ कैसे चलाना चाहिए। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे गोविंद करते हैं और गृहस्थ जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारे गोविंद ने अपने बालकों को शिक्षा दी। हमारे गोविंद ने अपने छोटे छोटे बालकों को शिक्षा दी कि ब्राह्मणों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, किसी का धन, ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमारे जो गोविंद हैं अपने बालकों को दे रहे हैं। तो गोविंद इस संसार में आए हैं, जो लीलाएं हैं उनकी वो इसीलिए उन्होंने करी है कि हमको समझाने के लिए। उन्होंने जो कर्म किया है हम सबको समझाने के लिए, भैया कर्म करना है। गोविंद ने हर कर्म किया है, युद्ध लड़ा है, समाज की सेवा करी है, अर्जुन को समझाया है। तो इतने सारे वो कर्म उन्होंने किए हैं, गृहस्थ जीवन निभाया है। क्यों निभाया? कि हम सबको समझाने के लिए कि कर्म करना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए गोविंद हम सभी जीवों को शिक्षा देने के लिए बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और अब कथा आती है कि गोविंद अपने परिवार में द्वारका में निवास कर रहे हैं और निवास कर रहे हैं, तभी उनके पास एक पत्र आता है कि आपका पूरा परिवार राजसू यज्ञ में आमंत्रित है। युधिष्ठिर जी ने एक विशाल राजसू यज्ञ का आयोजन कराया और कहते हैं कि उस आयोजन में भगवान का पूरा 56 करोड़ का जो परिवार है वो साथ ही उस राजसू यज्ञ में आए। तो गोविंद ने देखा कि युधिष्ठिर जी थोड़े दुखी हैं। दुखी हैं, क्या कारण है? पूछा उनसे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, देखिए प्रभु, जो ये अश्वमेध यज्ञ है, जो ये राजसू यज्ञ है, उसमें एक राजा हमारी बात नहीं मान रहा है और उस राजा का नाम है जरासंध। सारे राजा ने हमारी शरणागति ले ली, पर ये जरासंध ने अभी तक हमारी शरणागति स्वीकार नहीं करी। गोविंद ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम ही जाते हैं। तो हमारे गोविंद, अर्जुन और भीम भैया तीनों ब्राह्मण का वेश धरकर आज जरासंध की राजधानी गए। और जैसे ही राजधानी में गए, ब्राह्मण का वेश धारण किया और कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और आपने देखा होगा कि जो ये बुरे लोग होते हैं ये खूब दान दक्षिणा करते हैं, क्योंकि दान दक्षिणा करने से कहते हैं कि दान दक्षिणा जो भी व्यक्ति करता है उसके चारों ओर एक कवच बन जाता है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है उसके चारों ओर एक कवच बन जाता है। इसलिए जो भी बुरे असुर हैं, उन असुरों ने ब्राह्मणों की सेवा करी, दान दक्षिणा करी। कि ब्राह्मणों की सेवा करने से, उनको दान दक्षिणा देने से एक कवच सा बन जाता है। और ये जरासंध भी ब्राह्मणों का सम्मान करता, उनकी सेवा करता, दान दक्षिणा उनको देता। और अब गोविंद कहते हैं कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा दो। तो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण भिक्षा लेने आए, जो लेना है ले जाओ, मेरा राज्य चाहिए वो भी ले जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, मैं सब कुछ दे सकता हूं। पर गोविंद कहते हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्तः, राजन्यानां कांगणिना। कहते हैं कि युद्धम नो देहि राजेंद्र, अरे राजा, मुझे युद्ध की भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजन, मुझे ये नहीं, मुझे दाल रोटी चावल ये सब नहीं चाहिए। तो कहा कि फिर क्या तुम्हें चाहिए?
तो कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजन मुझे युद्ध की भिक्षा चाहिए, युद्ध करना है तुम्हारे साथ। अब जरासंध ने देखा कि ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो, ये कैसे ब्राह्मण हो तुम? अरे ब्राह्मण तो भोजन मांगता है, वस्त्र मांगता है, और तुम कह रहे हो कि मुझे युद्ध की भिक्षा दो। अपना वास्तविक परिचय बताओ, तुम कौन हो? तब गोविंद कहते हैं कि आप तो हमें पहले से जानते हो, मेरा नाम है कृष्ण और मैं द्वारकाधीश हूं। मेरे साथ जो ये दो हैं, एक अर्जुन है और एक भीम है, ये दोनों ही मेरे भाई हैं, और मुझे युद्ध की भिक्षा चाहिए, युद्ध करना है तुम्हारे साथ। तो जरासंध कहने लगा कि तुम्हारे साथ तो युद्ध नहीं करूंगा, एक नंबर के डरपोक हो, भाग जाते हो, इसलिए युद्ध तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तो गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, अर्जुन के साथ कर लो, बहुत बड़ा योद्धा है, इसका नाम चारों तरफ फैला है। तो जरासंध कहता ये 1.5 हड्डी का मेरे सामने तो टिक ही नहीं पाएगा, एक मुक्का मारूंगा तुरंत गिर जाएगा। तो कहा इससे भी नहीं लड़ूंगा। तो कहा अच्छा इससे लड़ो भीम भैया से, क्योंकि वो भी ताकतवर थे। तो ये मान गया और भीम भैया से कहा कि अब तुम इस जरासंध के साथ लड़ोगे। अब कहते हैं कि 27 दिन तक युद्ध चला, खूब मार पिटाई हुई। भीम भैया की तो इतनी पिटाई हुई, बेचारे शाम को गोविंद से कहते अरे गोविंद आपने अच्छा फंसा दिया मुझको, हमें लगता है कि आप तीनों आए थे, हम तीनों, और वापस आप दोनों ही जाओगे, इतना मारता है ये मुझे। पहले के जमाने में ये होता था कि सुबह जो लड़ाई होती थी वो प्रारंभ होती थी, शाम को संध्या के समय समाप्त हो जाती। तो संध्या के समय गोविंद से कहते हैं गोविंद आप ही बचाना। तो गोविंद ने कहा कि मैं बचाऊं तो तुमको, पर तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। अरे मेरी तरफ देखोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, और हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमारे पास कोई पद प्रतिष्ठा या कुछ आ जाता है, सुख आ जाता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। जब धन आ जाता है, धन कमाने लगते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। पर भगवान कहते हैं भैया धन कमाओ। भगवान ये नहीं कहते कि धन मत कमाओ। अब देखिए जो ये माइक है, ये टेंट है, ये साउंड है, ये बिना धन के तो आ नहीं सकता। तो धन तो बड़ा ही जरूरी है, परंतु धन में हम इतना ना खो जाएं कि अपने गोविंद को ही भूल जाएं। गोविंद कहते तुम कुछ भी करो, बस मुझसे जुड़े रहो। इसलिए भीम भैया आप मेरी तरफ देखना। भीम जी ने कहा ठीक है। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। तो युद्ध में हमारे गोविंद ने भीम की तरफ देखा, और भीम की तरफ देखकर उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उसके 2 हिस्से करे और फेंक दिया ऐसे। तो भीम ने समझ लिया और जैसे ही मारा उसके 2 टुकड़े करे और फेंक दिए दोनों। पर कहते हैं फिर वो जुड़ गया। गोविंद ने तो ये बताना चाहा कि भैया उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंकना है, पर वो समझे ही नहीं। बहुत से लोग होते हैं, उनको समझाओ तो वो समझते ही नहीं, समझाओ कुछ और ही समझ लेते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक व्यक्ति, नाम था उसका चमन लाल, और चमन लाल पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास। कहने लगा डॉक्टर साहब पेट बड़ा खराब रहता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा दवाई दे रहा हूं, दवाई खाना और हल्का भोजन लेना, हल्का भोजन लेना है। तो उसने कहा ठीक है। उसने तो अपनी बुद्धि से समझा। अब उसने देखा कि जो मिट्टी का ढेला है वो पानी में नीचे चला गया, क्योंकि मिट्टी का ढेला क्या होता है, भारी होता है। तो उसने सोचा कि मिट्टी के ढेले से भी हल्का क्या है, पानी है। अब उसका बेटा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किसका, तेल और पानी का। तो पहले तो पानी डाला, उसके ऊपर तेल डाला, तो तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगा। तो उसने क्या समझा
कि जो पानी है उससे भी हल्का क्या है, तेल है। अब उसने देखा पत्नी जो है पूड़ियाँ सेक रही थी। अब पूड़ियाँ तेल में सेक रही थी तो तेल के जो ऊपर है वो पूड़ियाँ आ गई। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और सोचने लगा कि तेल से भी जो हल्का है वो क्या है, पूड़ियाँ है। और कहने लगा यही मेरा भोजन है, वो पूड़ी खाने लगा। अब बताइए वो समझाना कुछ और चाहते थे और समझ वो कुछ और गया। बोलिए राधे राधे। तो लोग अपनी बुद्धि लगाने लगते और भीम भैया ने भी ऐसा ही करा। तो गोविंद ने फिर शाम को कहा कि देखो फिर से मेरी तरफ देखना, अच्छे से देखना। फिर हमारे गोविंद ने अगले दिन फिर से उस लकड़ी को पकड़ा और ऐसे तोड़कर अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। तो भीम भैया ने भी ऐसा ही करा, उस जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़ों को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका। और कहते हैं फिर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। और कहते हैं जरासंध के कारागार में 20,800 राजा बंद थे। और जैसे ही गोविंद के दर्शन किए तो एक ही बात कही कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि हे गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे गोविंद आप जितने भी मेरे क्लेश हैं, जितने संकट हैं, उन सब संकटों को हर। हमारे तो महाराज जी कहते हैं कि इस श्लोक का तो पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। इतना सुंदर भागवत जी का श्लोक है। तो कभी भी आप संकट में हो, आपको लग रहा हो कि दुखों का जो पहाड़ है आपके ऊपर टूट रहा है, खूब मुश्किलें आ रही हैं, तो मात्र ये श्लोक गा दीजिएगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर श्लोक है। इसीलिए जब भी जीवन में संकट आए तो ये भागवत जी का श्लोक आप गा लीजिए। 20,800 राजाओं को मुक्त करा। और अब कहते हैं कि हमारे गोविंद राजसू यज्ञ में आए। अब राजसू यज्ञ की तैयारी हो रही थी तो सबको अलग अलग दायित्व दिए गए। अब जैसे कथा हो रही है तो सबके अलग अलग दायित्व हैं। कोई साउंड सिस्टम संभाल रहा है, कोई पांडाल का, सबके अलग अलग काम है। तो इस प्रकार से उस राजसू यज्ञ में भी अलग अलग दायित्व दिए गए। सबसे पहला दायित्व दिया गया भोजन अध्यक्ष का। तो भोजन अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तो गोविंद ने सोचा कि जो बढ़िया खाता है वही बढ़िया खिला सकता है। अब महाराज कोई 2 रोटी खाता हो, उससे कह दो भैया भोजन बांटो, प्रसाद बांटो, तो वो भी 2 ही देगा, पूछेगा भी नहीं। और जो भर पेट खाता हो, दबा दबा कर खाता हो, वो खिलाता भी बढ़िया है। इसलिए भोजन अध्यक्ष किसको बनाया? हमारे भीम भैया को, जो खूब खाते हैं और बहुत बढ़िया चकाचक सबको खिलाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भोजन अध्यक्ष भीम को बनाया। दुर्योधन को कहते हैं कोषाध्यक्ष बनाया। उसके हाथों की लकीर ऐसी थी कि जिस खजाने में वो अपना हाथ लगा देता था तो उसको बना दिया गया कोषाध्यक्ष। ये जो दुर्योधन है ये पांडवों से तो चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, और जितना ये खर्च करेगा धर्म के काम में तो उतना ही खजाना युधिष्ठिर जी का बढ़ता जाएगा। इसीलिए अब हमारे गोविंद ने विभिन्न प्रकार के दायित्व दिए सबको। नकुल को भी दिया, सहदेव को दिया, अर्जुन को दिया, सबको अलग अलग दायित्व प्रदान किए। और अंत में उन्होंने कहा मैं भी एक कार्य करूंगा। और क्या कार्य करूंगा? तो कहा कि जो भी संत आएंगे, जो भी बड़े गुरु आएंगे, तो उन सभी संतों के
पाद प्रक्षालन की सेवा हमारे गोविंद ने ली कि मैं उनके चरणों को धोऊंगा। और ऐसे हमारे गोविंद हैं, सबने बड़े बड़े पद ले लिए, पर गोविंद ने कहा कि मैं तो सबके चरणों में, सबके संतों के चरणों की सेवा करूंगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दायित्व दिए। और अब कहते हैं दायित्व देने के बाद प्रथम पूज्य किसको माना जाए, किसकी पहली पूजा की जाए, तो कहते हैं अब सारे जितने भी लोग उस सभा में थे सबने कहा गोविंद की ही पहली पूजा होनी चाहिए राजसू यज्ञ में। परंतु वहां पर गोविंद का एक बहुत बड़ा दुश्मन बैठा था। कौन बैठा था? शिशुपाल। अब शिशुपाल को तो पहले से ही दुश्मनी थी भगवान से, क्योंकि रुक्मणी जी के साथ ब्याह इसका होना था और हमारे गोविंद भगा कर ले गए, तो बड़ा चिढ़ा हुआ था गोविंद से। और जैसे ही उनका तिलक होने वाला था तो शिशुपाल उठ गया और कहने लगा, देख रहे हो जिसके ना माता पिता का ठिकाना है उसकी पूजा कर रहे हो। अरे जो घर घर जाकर के सबके माखन को चुराता था उसकी पूजा हो रही है। अरे जो कन्याओं के वस्त्र चुराता था उसकी तुम पूजा कर रहे हो। अरे इसकी पूजा ना करो, मेरी पूजा करो। अरे इसको देखो सबकी नारियों का हरण कर लेता है, इतने सारे ब्याह करके बैठा है, इसकी पूजा करोगे? तो युधिष्ठिर ने कहा गोविंद अभी इसको मार देता हूं, अभी इसका वध कर देता हूं। गोविंद कहते ठहर जाओ, अभी समय है, अभी इसके पापों का घड़ा भरा नहीं, अभी भरने दो धीरे धीरे। और गालियां दे रहा है भगवान को। भगवान सुनते जा रहे, भगवान कुछ नहीं कह रहे। और कहते हैं कि जैसे ही 100 गालियां हो गई, भगवान ने कहा चेतावनी दे दी, रुक जाओ, क्योंकि मैंने तेरी माँ को वादा किया था। क्योंकि कहते हैं कि जब ये शिशुपाल पैदा हुआ था तो ये विचित्र बनकर पैदा हुआ था। 4 हाथ थे, 4 आंखें थी, और भविष्यवाणी हुई थी कि जो भी इसको अपने हाथ गोद में पकड़ेगा और जिसकी गोद में आते ही इसके 2 हाथ और 2 आंख जो एक्स्ट्रा थी वो गायब हो जाएंगी, वही इसका काल होगा। तो कहते हैं कि शिशुपाल की माता ने जैसे ही कन्हैया को गोद में दिया, शिशुपाल को, उसके जो 2 हाथ और 2 आंखें थी वो गायब हो गए। माँ को पता चल गया कि मेरे लाल का जो काल है वो साक्षात कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश है। तो कहा कि आप इसको मत मारिएगा, ये तो आपका ही भाई है। तो कन्हैया ने कहा देखो माँ, 100 गलतियां माफ कर दूंगा, 100 गलतियां, कोई छोटी गलतियां नहीं, 100 गलतियां कुछ भी करेगा सब माफ है। तो 100 के आगे बढ़ा, उसी समय इसका वध हो जाएगा। और शिशुपाल ने जैसे ही 101वीं गलती करी, हमारे गोविंद ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसी समय उसका वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से हमारे गोविंद ने हम सभी भारतवासियों का परिचय दिया कि हम कायर नहीं हैं, हम लोग कायर नहीं, हम भारतीय कायर नहीं हैं, हम सहिष्णु हैं। हम 100 गलतियों तक तो माफ कर देंगे, पर 100 के बाद अगर गलती हुई तो तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। अगर हमको छेड़ा तो हम भारतीय तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। अगर हम कुछ कहते नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं। हमारे गोविंद सभी देशवासियों को ये बताना चाहते हैं और अपने पड़ोसियों को भी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी ये बताना चाहते हैं कि भैया 100 गालियां तो कन्हैया ने भी माफ कर दी, तो 100 गलतियां तुम्हारी माफ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सबको अपना लेते हैं। पर ज़्यादा गलतियां हुई, 101वीं गलती हुई, तो जैसे शिशुपाल का वध हो गया वैसे ही तुम्हारा भी वध हो जाएगा। इसलिए हमें छेड़ो नहीं, वरना हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये हमारे कन्हैया ने हम सभी भारतीयों को संदेश दिया है कि हम कायर नहीं हैं, हम लोगों को जल्दी से अपना लेते हैं, बस यही हमारी अच्छाई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरा संसार हमारी माँ है, पूरा संसार हमारा घर है।
ऐसे ही भगवान की संतति हैं हम। तो इस प्रकार से आपने श्रवण किया कि कैसे गोविंद ने शिशुपाल का वध किया। फिर राजसु यज्ञ संपन्न होता है। आगे कथा आती है कि पौंड्रक नाम का राजा था जिसको महाराज भगवान बनने का बड़ा शौक था। क्योंकि आजकल ऐसे लोग हो गए जिनको भगवान बनने का बहुत शौक है। वो चाहते हैं हमारी भी आरतियां उतारी जाएं, हमारी आरतियां गाई जाएं, हमारी पूजा हो। तो इसलिए आजकल लोग चाहते हैं कि जैसे भगवान की, जैसे गोविंद की पूजा हो रही है वैसे हमारी भी पूजा हो। और देखिए जब गोविंद थे हमारे तभी ऐसे लोग हो गए थे। पौंड्रक नाम का राजा, उसने कहा कि मैं भी भगवान हूं, मेरी भी पूजा होनी चाहिए। पर गोविंद ने ऐसे लोगों का वध कर दिया। और ऐसे यहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, बस यही गाते रहते हैं। पर कहते हैं कि यदि आप भगवान बनोगे, अपना स्थान गोविंद के बराबर रखोगे तो गोविंद आपको छोड़ेंगे नहीं। एक महाराज ऐसी कथा आती है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और नाम था उसका मगनलाल। अब जो मगनलाल था बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार सभी लोग कहेंगे प्रेम से राधे राधे। अरे आज तो विश्राम हो रहा है कथा का, तो थोड़ा जोश के साथ कहिए राधे राधे। तो हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति था, नाम था उसका मगनलाल। और महाराज एक बार गलती से वो चारा काट रहा था तो गलती से उसकी नाक कट गई। क्या कट गई? नाक कट गई। तो अब कहीं भी जाता तो सब कहते अरे नकटे मामा जी आ गए, नकटे चाचा जी आ गए, सब चिढ़ाते हैं, नकटे भैया जी आ गए। अब उसने सोचा कि जब भी बाहर जाता हूं तो सब बड़ा चिढ़ाते हैं। तो उसने सोचा कि चलो अच्छा ऐसा करता हूं, वस्त्र जो है वो संत वेश में आकर के मैं बाहर निकलता हूं। तो उसने वो भगवा रंग पहन लिया। अब भगवा रंग पहन लिया तो जैसे ही बाहर निकलता तो सब कहते अरे नकटे बाबा जी आ गए, नकटे बाबा जी आ गए। तो उसने सोचा कि देखो संत बन गया हूं फिर भी लोग इतना चिढ़ा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी हम आपका सम्मान तो बहुत करते हैं, पर ये बताइए आपकी नाक कैसे कट गई। अब उसने सोचा कि हम भी थोड़ा फेंक लेते हैं। उसने कहा कि एक बार भगवान आए थे मेरे सपने में और कहने लगे कि देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा रहूं तुम्हारी आंखों के सामने तो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अपना हाथ दे देता हूं। भगवान कहते नहीं नहीं हाथ नहीं चाहिए, सब दे देते हैं। जीभ दे देता हूं। भगवान कहते वो तो सब दे देते हैं। ऐसी कुछ चीज दो कि जो कोई नहीं देता है। तो मैंने देखा कि नाक तो सबको प्यारी है, तो मैंने अपनी नाक काट दी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। और जैसे ही नाक समर्पित की गोविंद मेरे सामने आ गए और यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं मेरे साथ हमेशा है। उसने कहा सच में महाराज जी तुम्हें भी करना है? उसने कहा हाँ महाराज जी हमें भी करा दीजिए। तो कहते हैं अगर भगवान का दर्शन करना है 24 घंटे चाहते हो तो तुम भी नाक काट लो। अब उसने सोचा कि नाक कट जाएगी कोई बात नहीं, और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो महाराज उसने भी नाक काट लिया। अब देखा इधर उधर कहीं भगवान नहीं। अब उसने कहा आपने ऐसे ही झूठ बोल दिया। तो मगनलाल कहता है अरे मैंने इसलिए झूठ बोला कि मेरा कोई साथी हो जाए। अब मैं अकेला तो नाक कटवा कर घूमूंगा नहीं, मेरा एक साथी हो जाए। तो मगनलाल ने कहा ऐसा हम लोग करते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु बन जाता हूं और तुम मेरा चेला बन जाओ।
तो अब तुम सब जगह यही बताना कि अगर भगवान को ढूंढना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो अपनी नाक कटा लो। और कहते हैं महाराज ऐसा लोगों का आकर्षण बढ़ा, ऐसा कि उस गांव में 300 लोगों ने नाक कटवा ली। अब बताइए महाराज, ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को गुरु बनाने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहते रहते हैं कि ये काट दोगे भगवान मिल जाएंगे, जीभ दे दोगे भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान हमारे अंगों के भूखे हैं क्या कि आपने इसकी बलि दे दी भगवान मिल जाएंगे? अरे भगवान तो हमारे पिता है, माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और वो कहेंगे तुम बलि दे दो तब मैं तुम्हें मिलूंगा। ये सब ढोंग है। भगवान कहते हैं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम एक पत्ता दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच। सिर्फ मैं भाव का भूखा हूं और तुम मुझे पता नहीं क्या क्या देते हो। और ऐसे ही लोग होते हैं कि जो मनगढ़ंत बातें बताते हैं और अपने आप को ही भगवान सिद्ध करने में लगे हो। तो इस प्रकार से हमारे गोविंद ने पौंड्रक राजा का भी वध करा। और आइए अब सुदामा जी की लीला में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का हम भजन करते हैं और श्री राधा रानी से कहते हैं, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो हमेशा यही प्रार्थना करिए कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। तो अब हम सुंदर सी जो लीला है सुदामा चरित्र की, उस चरित्र में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि भगवान के, हमारे गोविंद के 3 सखा हुए जिनसे हमारे गोविंद बड़ा प्रेम करते थे। पहले तो है अर्जुन, जिनको हमारे गोविंद ने गीता का ज्ञान दिया। दूसरे सखा हैं उद्धव जी, जिनको हमारे गोविंद ने प्रेम का ज्ञान दिया कि ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, प्रेमी होना जरूरी है। और तीसरे मित्र हैं सुदामा जी, जो कहते हैं कि भगवान से वो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपनी संपत्ति ही हमारे गोविंद ने उन्हें दे दी। परीक्षित जी ने पूछा कि इनका परिचय क्या है, सुदामा जी का क्या परिचय है, कौन है सुदामा जी? तो कहते हैं कि अब परिचय दिया कि भगवान के सखा कोई ऐसे वैसे नहीं, भगवान के सखा के इतनी सारी विशेषताएं हैं। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहते हैं कि गोविंद के जो सखा है सुदामा जी, उनका परिचय दिया कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, गोविंद के एक सखा हैं। नाम नहीं लिया यहाँ पर कहा गोविंद के एक सखा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। उनकी सबसे पहली विशेषता है कि वो कौन है? ब्राह्मण है। और देखिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना अलग बात होती है, पर जीवन में ब्राह्मणत्व को तार लेना अलग होती है। जन्म से ब्राह्मण हो जाना ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जन्म के साथ साथ कर्म से ब्राह्मण बनना ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। आजकल देखिए ब्राह्मण है, हर जगह ये डंका पिटवा देते हैं लोग कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। व्हाट्सएप में डीपी भी लग जाती है, मैं ब्राह्मण हूँ। पर ब्राह्मण के एक भी कर्म नहीं, शिखा नहीं है, तिलक चंदन नहीं है, पुराणों का पाठ नहीं करते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण होने से कोई फायदा नहीं। आप प्राचीन काल में देखिए कि ब्राह्मणों के मुख में इतना तेज होता था। आपने देखा कि जब परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, बस जल उठाया, मंत्र पढ़े और श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई चमत्कार था, उनने ऐसा इसलिए करा
उनकी वाणी में इतनी वास्तविकता इसीलिए थी क्योंकि वो गायत्री का पाठ करते थे। ब्राह्मण को तो गायत्री का पाठ करना ही चाहिए, ब्राह्मण के जीवन में गायत्री होनी ही चाहिए, ब्राह्मण के जीवन में गीता होनी चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मण के जीवन में 5 गा होने चाहिए, और ये 5 गा कौन से हैं? सबसे पहले तो कहा गायत्री, अर्थात गायत्री का जप करना चाहिए, और एक बार नहीं 3 बार गायत्री का संध्या काल में जप करना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? कहते हैं गीता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गीता होनी चाहिए, कि हर प्रत्येक ब्राह्मण को गीता का पठन पाठन करना चाहिए। तीसरा गा क्या होना चाहिए? तो कहते हैं गाय होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गाय होनी चाहिए। चौथी चीज कही कि गंगा जल होना चाहिए, घर में गंगा जल से जुड़े रहना चाहिए। और 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गोविंद होने चाहिए। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? गायत्री। देखिए ध्यान इधर भी रखिए, हम आपको बता रहे हैं तो हम पूछते भी जा रहे हैं, तो बताइए पहली चीज क्या होनी चाहिए ब्राह्मण के जीवन में? गायत्री। दूसरा क्या होना चाहिए? गीता। तीसरा गाय। चौथा गंगा जल। और 5वां हमारे गोविंद। ये तो ब्राह्मण के जीवन में होना ही चाहिए। और आजकल के ब्राह्मण न शिखा रख रहे हैं, न तिलक, न चंदन, वही पैंट शर्ट जीन्स में आ रहे। ब्राह्मण का एक पहनावा होता है, उस पहनावों को हम भूलते जा रहे हैं। शिखा भी नहीं है, सिर्फ हम नाम के ब्राह्मण रह गए। और अगर आप चाहते हो कि हमारी वाणी से जो हम बोले सत्य हो जाए, तो कर्म भी वैसा ही करना पड़ेगा। और ये सुदामा जी सच्चे ब्राह्मण हैं, वेद पढ़ाते हैं, पुराण पढ़ाते हैं, गोविंद की पूजा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। फिर दूसरी विशेषता है कि ये ब्राह्मण तो है ही, ब्रह्मवित्तमः। कहते हैं कि सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से भी ब्राह्मण है। उस ब्रह्म तत्व को उन्होंने जान लिया है, इसलिए कहा ब्रह्मवित्तमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, किसी चीज का मोह नहीं है, संतोषी ब्राह्मण है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुदामा जी को कहते हैं वो दरिद्र ब्राह्मण थे। अरे दरिद्र तो वो होता है कि जिसके पास खूब सारा है फिर भी संतोष नहीं है, और मिल जाए और मिल जाए, वो दरिद्र कहलाता है। पर हमारे सुदामा जी तो संतोषी ब्राह्मण हैं। छोटा सा घर है, टूटा फूटा है, और कहते इतना टूटा फूटा है कि सुबह सुबह जब सूर्य महाराज निकलते हैं तो उनके घर में रोशनी आ जाती, लाइट की जरूरत नहीं है। सुशीला जी के पास एक ही साड़ी है, उसी को धुलती हैं, फिर उसी को लपेट लेती हैं। इतना संतोषी जीवन है उनका। जब सुशीला जी आई विवाह करके तो उन्होंने सोचा कि ये होगा घर में, क्योंकि जब कन्या विवाह करके आती है तो उसके घर वालों को यही लगता है कि ससुराल में उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी। सुशीला जी जैसे ही घर में गई सुदामा जी के, देखा कि यहाँ के तो बर्तन टूटे फूटे, कुछ भी ना खाने को रहता है, क्या बनाऊं ये सोचने लगती। पहनने को जो साड़ी लेकर आई थी अपनी माँ के घर से वही साड़ी है, पर दोनों पति पत्नी इतने संतोषी, कभी शिकायत नहीं करते। और हम लोग इतना सब कुछ भगवान दे चुके हैं फिर भी शिकायत करते, भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया। पड़ोसी को आपने BMW दे दी और मेरे पास वही वैगनआर है। तो महाराज हम मांगते भी हैं पर चिढ़न है हमारे अंदर, ईर्ष्या भी बहुत है, संतोष नहीं है हमारे पास। और इस संसार में वही दरिद्र है जिसके अंदर संतोष नहीं। संतोषम परम धनम, सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष है। और जिस दिन संतोष आ गया सबसे अमीर आप हो जाओगे।
आपने देखा होगा कि जो फकीर होते हैं, लोगों को लगता है इनके पास कुछ नहीं है, एक ही वस्त्र है, थोड़ा सा सामान है, और उनसे बड़ा कोई बादशाह इस संसार में नहीं है। जैसे रख लो वो वैसे रह जाते हैं, क्योंकि वो संतोषी हैं। और हमारे पास इतना होने के बावजूद भी हम गोविंद से शिकायत करते हैं। इसलिए सुदामा जी का जीवन सिखाता है कि भैया शिकायत नहीं, हर क्षण गोविंद को धन्यवाद दो। हर क्षण हर समय गोविंद से कहो कि गोविंद आपने मुझे इतना दिया है। आप लोग धन्यवाद देते हो कभी, कि शिकायत करते रहते हो? धन्यवाद देते हो। तो जितना देखिए आप किसी को धन्यवाद कहोगे वो उतना ही आपको देता जाएगा। जितना आप कहोगे कि आप बड़े अच्छे हो, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तो वो सामने वाला और आपको देगा। तो इसलिए गोविंद के सामने जितना आप धन्यवाद कहोगे, धन्यवाद ज्ञापित करोगे, गोविंद उतना ही बरसाता रहेगा। इसलिए शिकायत नहीं करनी कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, बस धन्यवाद करिए कि मेरे पास तो चलने के लिए पैर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास तो पैर ही नहीं होते। तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिए कि गोविंद ने हमें कितना सब कुछ दिया है। इसलिए धन्यवाद हमेशा ज्ञापित करिए गोविंद के समक्ष। और ये सुदामा जी विरक्त हैं, हमेशा गोविंद को धन्यवाद देते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। अब प्रशांत आत्मा देखिए कौन होता है? कहते हैं कि एक तो होता है शांत होता है और एक होता है प्रशांत। शांत वो होता है जो कहता है मैं बड़ा शांत हूँ, शांत हूँ, पर अगर काम कोई नहीं होता है तो वो गुस्सा करने लगता है, क्रोध कर देता है। कहता तो है मैं बड़ा शांत हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, पर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि उसका भी जो क्रोध है वो फूट पड़ता है। परंतु एक होते हैं प्रशांत। जो प्रशांत आत्मा होते हैं उनके जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे हमारे सुदामा जी, उनका परिचय यही दिया कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसे हमारे सुदामा जी का परिचय दिया कि गोविंद के सखा हैं, कोई साधारण नहीं, ये कोई दरिद्र ब्राह्मण नहीं है। ये तो ऐसे हैं कि बस 5 घर मांगते हैं, 5 घरों में जाकर मांगते हैं। कभी किसी दिन नहीं मिला तो 6वें घर नहीं जाते हैं। अगर किसी दिन मिल गया तो अच्छा है, गोविंद की कृपा है, और किसी दिन नहीं मिला तो उस दिन भी गोविंद की कृपा है। अब पति पत्नी तो चला लेंगे, पर अब हमारे सुदामा जी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब बच्चों को कैसे समझाया जाए? आजकल आप देखो अपने बच्चों को कितनी सुख सुविधाएं देते हो। आप हर चीज आप अपने बच्चों को देते हो। ये क्लास ले जाते हो, स्विमिंग क्लास भेजते हो, स्केटिंग की क्लास सब भेजते हो, सारी सुविधाएं देते हो बच्चों को। देते हो कि नहीं? क्योंकि बच्चे नहीं देखेंगे कि कैसी माता पिता की परिस्थिति है, बच्चों को तो चाहिए। अब सुदामा जी के जो बच्चे हैं, एक दिन बच्चों के पास कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, भूखे थे। तो बच्चों ने माता से पूछा, मैया भोजन कहाँ है? तो मैया ने कहा कि बच्चा आज तो एकादशी है, एकादशी है तो आज कुछ नहीं खाते। 2 दिन हो गए, फिर पूछा मैया आज भी कुछ नहीं मिलेगा खाने को? तो कहते हैं कि मैया ने कहा चलो हम कुछ ना कुछ पका रहे हैं, तुम लोग मेरी गोद में सो जाओ। और कहते हैं मात्र पानी पकाया और तभी बच्चे सो गए। तो बच्चों ने फिर कोई सवाल ही नहीं कर, सो गए। अगले दिन फिर उठे। ऐसे ही 3-4 दिन हो गए। फिर एक दिन सुशीला जी अपने बच्चों के खातिर बड़ा रोने लगी, भगवान से कहने लगी कि सुदामा जी को हे भगवान कुछ तो समझाओ, हम भूखे रह सकते हैं पर ये बच्चे नहीं भूखे रह सकते।
हमारे पास कुछ भी नहीं है, चलेगा, हम कैसे भी रह लेंगे। पर ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे? 5 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है। तो कहते हैं हमारे गोविंद ही ब्राह्मण वेश धर कर आए और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण ने यही बताया सुशीला को देख कि मैं तेरे घर आया और तेरे पास कुछ देने को नहीं है, और तेरे पति का तो मित्र साक्षात वो द्वारकाधीश है और तू मुझे कुछ नहीं दे पा रही। अच्छा, मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं, वो द्वारकाधीश। और सुशीला को जैसे ही पता चला, उसने देखा कि रात में बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अपना तो जैसे जैसे वो चला लेती, एक ही साड़ी पहनती। आजकल देखो माताओं के पास इतनी सारी साड़ियां हो गई हैं, और फिर भी क्या कहती है, कुछ है ही नहीं पहनने को। पर आप सोचिए, वो सुशीला जी जिनके पास एक साड़ी है, मात्र एक साड़ी, जब सुबह कपड़े धुलती उसी गीली साड़ी को वो लपेट लेती थी, इतनी गरीबी थी उनके पास। तो एक दिन पति से पूछा कि मुझे पता चला है कि आपके मित्र वो द्वारकाधीश हैं, क्या ये सच है? तो सुदामा जी ने कहा, तुमको कैसे पता? तो कहा, एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने बताया। अरे चले जाइए, किसी दिन मिल आइए मित्र से। तो सुदामा जी कहते, मैं गोविंद की भक्ति इसलिए नहीं करता कि मुश्किलों में आकर वो मुझे कुछ दे देंगे। मैं स्वार्थवश गोविंद की भक्ति नहीं करता, मैं तो निस्वार्थ अपने गोविंद को पूजता हूँ। और यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, जो स्वार्थ के लिए पूजते हैं कि जब मुश्किल आएगी तो गोविंद कुछ दे देंगे, तो वो लोग स्वार्थी कहलाते हैं। जो मांगने के लिए गोविंद की शरण में जाते हैं वो स्वार्थी लोग हैं, पर जो निस्वार्थ कुछ मांगने के लिए गोविंद के पास नहीं जाते, वही सच्चे भक्त हैं। और हमारी सुदामा जी ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने गोविंद की भक्ति इसलिए नहीं करी कि मैं उनसे अपने मुश्किल दौर में कुछ मांगूंगा। परंतु सुशीला ने कहा, अरे मित्र से तो एक बार मिलाओ, इतने साल हो गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में आप दोनों खेलते थे, मुझे ये मालूम चला है, साथ भोजन पकाते थे, मुझे मालूम चला। तो एक बार तो मित्र से मिलाओ। तो सुशीला की बात उनको अच्छी लगी, सुदामा जी को। तो इसलिए अब हमारे जो सुदामा जी हैं, उन्होंने कहा, चलो ठीक है, चलता हूँ, अपने मित्र से, अपने गोविंद से मिल लूंगा। अब गोविंद से मिलने के लिए हमारे सुदामा जी तैयार हैं। सुदामा जी ने कहा कि किसी के घर जा रहा हूं, कुछ भेंट ले जानी चाहिए। कहते हैं कि गुरु के घर, कहा जाता है कि गुरु के घर, मित्र के घर, मंदिर कथाओं में कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ ले जाते जरूर हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि घर में कुछ पड़ा है? तो उसने कहा, सुशीला ने, अभी मैं सारी व्यवस्था करती हूं। देखा, पूरे घर में खंगाल लिया, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ भी खाने को नहीं है। देखिए ऐसी स्थिति है उनके घर में, कुछ भी खाने को नहीं है। अब सुशीला जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पड़ोस में चली गई। पड़ोस में जाती है, मांगा, तो कुछ ऐसे पड़ोसी थे जिन्होंने दरवाजा ही बंद कर लिया। कहा, हमारे घर में कुछ नहीं है। कुछ घरों में जाती हैं तो कहती हैं कि वो लोग चावल को जब साफ कर रही थी, जो टूटे फूटे चावल नीचे गिरे थे, तो सुशीला जी ने उनको इकट्ठा कर लिया। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई। और तो और उनके घर में कोई कपड़ा भी नहीं, अपनी साड़ी फाड़ी और उस साड़ी में 4 मुट्ठी चावल रख दिए। और उन 4 मुट्ठी चावल को बांधकर हमारे
गोविंद को समर्पित करने के लिए सुशीला मैया दे देती और कहती हैं कि एक बात अपने गोविंद से कह देना कि गोविंद हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि जो और भक्त हैं वो तो 2 दिन एकादशी मनाते हैं, पर हम ऐसे भक्त हैं कि पूरे महीने हम एकादशी मनाते हैं, क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है। इसलिए गोविंद की इतनी कृपा है कि हम तो रोज एकादशी मनाते हैं। अब इस संदेशा लेकर के हमारे जो सुदामा जी हैं वो उस पोटली चावल को लेकर के जा रहे हैं धीरे धीरे, बस गोविंद की याद में खोए हुए हैं कि गोविंद का दर्शन मुझे होगा, गोविंद मिलेंगे, कैसे होंगे मेरे गोविंद। मैंने तो छोटे में उनको देखा था, उनके साथ भोजन किया था, अब तो बड़े हो गए होंगे और मैंने तो सुना है वो राजा बन गए हैं, द्वारकाधीश बन गए हैं, कैसे होंगे, कितने सुंदर लगते होंगे। यही सोचते सोचते कहते हैं कि उनके पैरों में कोई खड़ाऊ भी नहीं है, चल रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। कन्हैया हर घड़ी ही मुझको तुम्हारी याद आती है, हो मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, हो मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, ये दुनिया की चमक प्यारी हमें भी ना सुहाती है, मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी ही आती है, सदा इतनी कन्हैया की मैं हूँ जोगर, मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद
जो कुछ भी था दिया तूने वही तुमको चढ़ाती है मेरी आँख में आंसू वही तुमको दिखाती है। भगत की आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं न मेरे श्यामा 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 तेरी उल्फत के बिंदु हैं वही तुमको दिखाते हैं वही दम जलाती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।